खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज बताएंगे कि 7वें चरण के लिए कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी कैसी है। साथ ही बात होगी कैसे वाराणसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हुंकार भरी। तो वहीं 7वें चरण के करोड़पति और दागी उम्मीदवारों के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही बुंदेलखंड की उन सीटों की भी बात होगी जिन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, जबकि बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे जहां पर 11 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। तो ये तो 7वें चरण के लिए 904 उम्मीदवार हैं जो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इनमें से कई प्रत्याशी करोड़पति हैं तो कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके पास कम संपत्ति है। वहीं इस चरण में कई उम्मीदवार ईमानदार भी हैं तो कई प्रत्याशी दागदार हैं। चलिए आपको बताते हैं डिटेल में इन उम्मीदवारों के बारे में। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए भी रणभेरी बज चुकी है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवार हुंकार भर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस चरण में कई ऐसे उम्मीदवार भी मैदान में हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे कई प्रत्याशियों के नाम करोड़ों की संपत्ति भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में चुनाव लड़ रहे 904 उम्मीदवारों में से केवल 11% महिलाएं हैं। वहीं 22% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। खबरों के मुताबिक 7वें चरण में कुल 190 यानी 22% उम्मीदवारों ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें 4 उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले भी दर्ज हैं। वहीं 27 पर हत्या की कोशिश का आरोप है। इसी तरह 13 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 13 में से 2 पर बलात्कार के भी आरोप हैं और 25 पर नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित आरोप हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि इस बार भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने फिर से आपराधिक मामलों वाले लगभग 22% उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी प्रथा का पालन किया है। वहीं इस चरण में उन उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आई है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और वो प्रत्याशी भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनकी संपत्ति बेहद कम है। 7वें चरण में 111 उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 84 उम्मीदवारों की संपत्ति 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच है, तो 224 उम्मीदवारों की संपत्ति 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच है। वहीं 257 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 से 50 लाख रुपए के बीच है और 228 की संपत्ति 10 लाख रुपए से कम है। पार्टी दर पार्टी इन उम्मीदवारों की लिस्ट पर अगर नजर डालें तो एसडीए के 13 उम्मीदवार की औसत संपत्ति 25.68 करोड़ रुपए, बीजेपी के 51 की 18.86 करोड़ रुपए, एसपी के 9 उम्मीदवारों की 14.23 करोड़ रुपए, कांग्रेस के 31 की 12.59 करोड़ रुपए, आपके 13 की 7.62 करोड़ रुपए, बीजेपी के 6 की 6.61 करोड़ रुपए, एआईटीसी के 9 की 4.10 करोड़ रुपए, बीएसपी के 56 उम्मीदवारों की 2.26 करोड़ रुपए, सीपीएम के 8 की 1.18 करोड़ रुपए और सीपीआई के 7 की 75.04 लाख रुपए है। वहीं सबसे कम संपत्ति वाले पहले 3 उम्मीदवार ओडिशा में हैं, जिनकी संपत्ति 1500 रुपए है। साफ है 7वें चरण में ये सभी प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दम भर रहे हैं। ऐसे में 1 जून को देखना होगा जब जनता लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है, जहां अब 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। इसके जरिए बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट लीड करते हुए हर राज्य का दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन भी 7वें चरण के लिए हुंकार भर रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें अंतिम और 7वें चरण में टिक गई, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पीएम मोदी
400 के संकल्प को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बैक टू बैक कई रैलियां की। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया तो उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के रण में पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं प्रधानमंत्री आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जोरदार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 28 मई को झारखंड के दुमका और फिर कोलकाता के जादवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कोलकाता उत्तर में रोड शो भी करेंगे। पीएम इस दौरान रात को कोलकाता राजभवन में ही रुकेंगे। 29 मई को पीएम बिहार के मथुरापुर, ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साफ है, अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी यूपी के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और वहां लोगों को मोदी की गारंटी भी देंगे। परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। मोदी ने जो काम किए उनसे गरीब का जीवन बदला। एक और जहां 7वें चरण के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वाराणसी के रण के लिए तैयार है। सूबे के मुखिया मोहन यादव भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा तो पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। सरकार बनाई दिल्ली में जाकर और पाठ्यक्रम में लाने के लिए नई शिक्षा नीति लाए, जिसके माध्यम से पूरे देश में शिक्षा नीति में और हमने भगवान राम के, भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। और आनंद तो तब आ जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड का राष्ट्रपति आए और वो आकर के अपने देश के अंदर, मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व के साथ उनको ताजमहल भेंट नहीं करते, क्योंकि ताजमहल से हमारा संबंध अपनी संस्कृति का नहीं जुड़ता। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका को दे करके देश को गौरवान्वित करते, हमारा और आपका तो सबका सीना 56 इंच का हो जाता, बोलो होता कि नहीं होता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की बाकी 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों के कई दिग्गज मैदान में हैं। वहीं आखिरी चरण में जिन राज्यों में 1 जून को वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है।
साफ है, आखिरी चरण का चुनाव बीजेपी के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि इस चरण में पीएम मोदी काशी से मैदान में है। ऐसे में बीजेपी इस चरण में पूरी ताकत लगा रही है ताकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले पीएम मोदी मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारी वोटों से जीत सके। टीम न्यूज़ स्टेट।